Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेज. होप यू ऑल आर फाइन. सो स्टूडेंट्स, आज अब हमारा जो चैप्टर सेकंड है उसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे जो कि रहेगा पोलिनोमियल का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज अ पोलिनोमियल. सो पोलिनोमियल an algebraic expression of variables, coefficients and constants एक्सेट्रा. यानी कि जो पोलिनोमियल अपनी होती है वो क्या होती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिक का मतलब होता है जिसके अंदर अपने अल्फ़ाबेट्स आते हैं, यानी कि लेटर्स आते हैं, वो ABCD अप टू Z ऐसे. और एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम चीज़ों को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे किसी चीज़ को हम लिखने का उसका तरीका क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन. तो ऐसा ही एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स भी हों, कोफिशिएंट्स भी हों एंड कांस्टेंट भी हों, उन सबको क्या बोलेंगे हम? पॉलिनोमियल. यानी कि एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट सभी आ जाएं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल. अब यहाँ पर एक वर्ड आया स्टूडेंट्स, वेरिएबल. सो व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल मीन्स विच चेंज टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. यानी कि जो टाइम के बाद बदलता रहे. जैसे हम पहले क्वेश्चंस निकालते थे, कोई भी हमें एक इक्वेशन दे दी जाती थी लीनियर, उसके अंदर हम x की, y की, z कैसे कुछ जो अल्फ़ाबेट्स होते थे उनकी हम वैल्यू निकालते थे. तो कभी 1 आती थी, कभी 2 आती थी. मतलब सिचुएशन जैसा अपना क्वेश्चन वैसा उसका आंसर चेंज होता रहता था. तो उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. कोफिशिएंट्स क्या होता है कि जो मल्टीप्लाई में होता है वेरिएबल के, उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट. कि मान के चलो हमने x वेरिएबल का निकालना है, जैसे ये है कि 2xy³. अब हमसे कोई पूछ ले कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो जो x के साथ मल्टीप्लाई में है वो उसका क्या होगा? कोफिशिएंट होगा. क्या है मल्टीप्लाई में? 2 और y³. तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? 2y³. ऐसे ही कोफिशिएंट अगर आपसे पूछे y³ कोफिशिएंट क्या होगा, तो y³ कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया कि y³ के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 2x. तो y³ कोफिशिएंट मीन्स 2x. तो ऐसे ही हम कोफिशिएंट्स निकालते हैं. उसके बाद है कांस्टेंट. कांस्टेंट का क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? विच नेवर चेंज, जो कभी भी चेंज ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. जैसे 1 2 3 4 5 ये कभी भी चेंज नहीं होते. 1 ऐसे ही एज इट इज़ 1 रहता है, 2 भी ऐसे ही रहता है. तो इनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स. उसके बाद आते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल यानी कि पोलिनोमियल जो अपनी होती है वो होती कितने प्रकार की है, कैसे होती है? तो फर्स्ट अपना मोनोमियल. मोनोमियल. सेकंड अपना होता है बाइनोमियल. थर्ड अपना होता है ट्राइनोमियल. फोर्थ अपना होता है क्वाड्रिनोमियल. ऐसे ही एक्सेट्रा. तो जो वर्ड आया मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनोमियल. तो जहाँ कहीं भी आपको मियल वर्ड लिखा दिख जाए उसका मतलब क्या होता है? टर्म. मियल का मीनिंग क्या होता है? टर्म. और मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल. यानी कि जिसमें सिंगल टर्म हो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल. जिसमें एक ही टर्म हो. ऐसे ही बाइनोमियल. अब सेम मियल का मतलब क्या होता है? अपना टर्म. और बाय का मीनिंग क्या होता है? जहाँ कहीं भी बाय लिखा मिल जाए उसका मतलब होता है 2. सो ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स आएंगे उसको बाइनोमियल बोल लेंगे. ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिंगल टर्म होगी उसको हम मोनोमियल बोल लेंगे. और ऐसे ही ट्राइनोमियल हो जाएगा. सेम मियल मीन्स टर्म एंड ट्राई मीन्स 3. यानी कि जहाँ पर 3 टर्म्स आ जाएंगे उसको हम ट्राइनोमियल बोल देंगे. ऐसे ही क्वाड्रिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा?
कि क्वाड का मतलब क्या होता है 4, और मियल मीन्स होती है टर्म, यानी कि जहाँ पर कहीं भी 4 टर्म्स मिल जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मोनोमियल है, जैसे अपनी इसका कोई एग्जाम्पल पूछने लग जाए तो कोई भी एग्जाम्पल दे दो, 7x है, 5x³ है, 8y² है, कोई भी जिसके अंदर एक ही टर्म हो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। 2 टर्म्स बाइनोमियल, यानी 2 टर्म्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2x + 7y, तो ये अपनी क्या होगी, 2 टर्म्स है। टर्म्स का मतलब यह होता है पार्ट, यानी कि उस एक्सप्रेशन के अंदर पार्ट्स कितने हैं। तो ये कंप्लीट एक पॉलिनोमियल थी तो 7x अकेला पार्ट था, ऐसे ही 8y² अलग से पॉलिनोमियल है तो एक ही पार्ट है, यानी कि एक ही टर्म है। इसके कितने पार्ट्स है, पॉलिनोमियल है, प्लस या माइनस जहाँ भी दिख जाए वहाँ तक अपना एक पार्ट यानी कि एक टर्म का काम करेगा। तो 2x फिर आ गया प्लस, तो एक टर्म अपनी ये हो गई, एक अपनी ये हो गई, तो कितने टर्म्स हो गई, 2 हैं तो बाइनोमियल हो गया। ऐसे ही ट्राइनोमियल में कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स मीन्स 3 टर्म्स होंगी। सो 2x + 7y + 5 हो गया, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल हो गई। ऐसे ही 4 टर्म्स के लिए क्वाड्रिनोमियल हो जाएगी, 8x² 7y² + 6x + 4 3 2 जो भी आप लिखना चाहो। सो एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, जिसके अंदर 4 टर्म्स होंगे उसको हम क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे, 3 को ट्राइनोमियल, 2 में बाइनोमियल, फर्स्ट में या सिंगल में मोनोमियल। उसके बाद होता है स्टूडेंट्स अपना क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि हम जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हम कैसे निकाल लेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, और वी कैन से पॉलिनोमियल। ये जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखी है उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोल लेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें 8x³ 7x² + 6, तो हाईएस्ट पावर क्या है, अपनी पावर हाईएस्ट 3 क्या है, हाईएस्ट पावर, तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 3। ऐसे ही स्टूडेंट एक वर्ड और होता है एक्सपोनेंट, जो कि पावर के जैसा ही होता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। सो एक्सपोनेंट में क्या होता है कि जो हमें पावर चेक करते हैं ना डिग्री के लिए, तो हम कंप्लीट एक्सप्रेशन के अंदर चेक करते हैं कि हाईएस्ट पावर अपनी कितनी है। एक्सपोनेंट के लिए जब भी पूछेगा तो साथ में ये अपना वेरिएबल बोलेगा आपको कि एक्स वेरिएबल की, वाई की, इस तरीके से। तो फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि 8x³ 7y² + 6z। अब इसके अंदर पूछेगा, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, बट इसमें इंडिविजुअल होती है, जैसे x की पूछेगा तो x एक्सपोनेंट बोलेगा, y की पूछेगा तो y एक्सपोनेंट बोलेगा, z की पूछेगा तो z एक्सपोनेंट बोलेगा। ऐसे अगर इसने बोल दिया कि x एक्सपोनेंट कितना हो गया, 3, तो x की पावर हम चेक करेंगे। x एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, x की पावर, यानी कितनी है, 3। ऐसे अगर y एक्सपोनेंट पूछे तो कितना हो जाएगा, y की पावर कितनी, 2, सो y एक्सपोनेंट मीन्स 2। उसके बाद होता है स्टूडेंट से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which makes the complete expression, or we can say entire expression, which makes the complete expression zero, यानी कि जो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को क्या बना दे, जीरो। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कंप्लीट एक्सप्रेशन को क्या बना दे, जीरो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि 2x + 6, इसकी निकालनी है फाइंड द जीरो, फाइंड जीरो।
हमें इस एक्सप्रेशन की क्या निकालनी है, जीरो। जीरो निकालने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कंप्लीट एक्सप्रेशन को जीरो बना दे, कंप्लीट एक्सप्रेशन को जीरो बना दे। यानी कि कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या है, 2x + 6, इसको क्या बनाए, जीरो। तो हमने लिख लिया कि कंप्लीट एक्सप्रेशन को क्या बना दे, जीरो। यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू जो कंप्लीट एक्सप्रेशन को जीरो बनाए, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 2x इधर रखेंगे, 6 इधर प्लस में, उधर जाके हो जाएगा माइनस में। x निकालना हमें 2x नहीं चाहिए क्योंकि वेरिएबल अपना x है, सो 2 इज ऑल्सो एक्स्ट्रा, सो 2 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। सो कितना गया, -3। तो -3 क्या है, जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ऐसे हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालते हैं। इसके बाद एक और रेज होता है यहाँ पर क्वेश्चन कि जो जीरो होती है क्या ये हम बता सकते हैं कितनी होगी, 1 2 3 4 ऐसे। तो यस ऑफ कोर्स बता सकते हैं। कैसे, कि जो नंबर ऑफ जीरोज होगी, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल की, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्यूबिक इक्वेशन है, कुछ भी एक्सप्रेशन है अपना, पोलिनोमियल में है या इक्वेशन में कुछ भी एक्सप्रेशन है अपना, उसके अंदर हम नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं कि इसकी कितनी जीरोज आएंगी, या कि वेरिएबल के हम कितनी जीरो वैल्यू निकाल सकते हैं वहाँ पर। तो जितनी उसकी डिग्री होगी, जितनी उसकी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, उतने ही हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी जीरोज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसकी डिग्री कितनी थी अपनी, 1, 2x + 6 में डिग्री कितनी थी, 1। कंप्लीट एक्सप्रेशन के अंदर x वेरिएबल की वैल्यू की पावर कितनी थी, 1। तो हमने एक ही वैल्यू निकली x की। अगर यहाँ पर होती 2 तो हम x की वैल्यू निकलती 2। अगर ये होता क्यूबिक में तो x की वैल्यू निकलती 3, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाती, 3। ऐसे ही हम नंबर ऑफ जीरोज का पता लगा सकते हैं। आई होप कि आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। कमेंट को में आप डाल दीजिए उसको, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।